अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा सेंस की कैलिब्रेशन के बारे में। तो सेंस मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ मॉडल होते हैं, मुख्तलिफ पीएलसी होती है। बात करेंगे SCS 900 कंटिन्यूसली इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मैं बताऊंगा उसकी कैलिब्रेशन कैसे होती है, उस पर कौन से गैसेस यूज़ होते हैं। ये पावर प्लांट पे जो फ्लू गैसेस होती हैं उसको मॉनिटर किया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर पे वो हैजर्ड्स इफेक्टेड ना हो, एटमॉस्फेयर इफेक्टेड ना हो, तो वो इसके लिए ये सिस्टम लगाया जाता है। बात करते हैं कैलिब्रेशन की, तो ये सीमेंस का सिस्टम है अल्ट्रामेल 23। तो सबसे पहले हम इसका अलार्म जो आता है उसको मेयरिंग बटन प्रेस करके उसको रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास कोई अलार्म इस पर ना हो। ज़ीरो कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉल कैलिब्रेशन बटन को प्रेस किया हमने और टाइमर स्टार्ट हो गया 4 मिनट और 27 सेकंड। तो हम वेट करेंगे। पर्जिंग टाइम है, ये ज़ीरो कैलिब्रेशन है। तो ज़ीरो कैलिब्रेशन में हम 4 मिनट और 27 सेकंड वेट करेंगे क्योंकि ये जो इसके इंटरनल गैसेस होती हैं उसको पर्ज करता है सिस्टम। 4 मिनट और 27 सेकंड हम वेट करेंगे। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, कंपोनेंट के बारे में जो कि पैनल के अंदर लगे हुए हैं, पंप्स, हीटर, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो जैसे ही ये टाइमर स्टार्ट होता है पर्जिंग शुरू हो जाती है। तो इंडिकेशन भी आप देखेंगे कि इसकी इंडिकेशन पर्जिंग की आ रही है और ये ऑटो कैलिब्रेशन होता है और ज़ीरो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जिस तरह हम ट्रांसमीटर की भी कैलिब्रेशन में ज़ीरो करते हैं तो हर सिस्टम में सबसे पहले ज़ीरो चेक किया जाता है। तो एनालाइज़र में भी हम ज़ीरो कैलिब्रेशन कर रहे हैं और ये क्या करता है कि इसकी एयर को एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले पर्जिंग टाइमर चल रहा था, तो अभी पंप्स चले हैं जो कि इसके अंदर इंटरनली पंप होते हैं वो रन हो गए हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन भी चल रहा है। इसी तरह ये एलईडी से हमें पता चलता है कि प्रोसीजर के हम किस स्टेप पे पहुँचे हैं। तो बाद में जब आखिर में कैलिब्रेशन हो जाती है तो मेयरिंग एलईडी ऑन हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ज़ीरो कैलिब्रेशन डन हो गई है। जैसे अभी ये पंप्स एलईडी चल रही और टाइमर आप देखेंगे कि पूरा होने वाला है ज़ीरो कैलिब्रेशन का। ज़ीरो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई और मेयरिंग एलईडी आ गई। अभी हम स्पेन कैलिब्रेशन करेंगे SO2 की, सॉक्सेस की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। तो हमारे पास सिलेंडर मौजूद होना चाहिए SO2 का। तो SO2 यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, तो ये चीज़ वेरीफाई की जाती है कि सिलेंडर हम वही यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें एनालाइज़र में सिलेक्शन की गई है। तो एनालाइज़र में सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे SO2 की और सिलेंडर को इंस्टॉल करेंगे। जो एक ट्यूब आती है सैम्पलिंग के लिए, उस ट्यूब में उस सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे और सिलेंडर को खोल देंगे, ओपन करेंगे और रेगुलेटर से आहिस्ता आहिस्ता हम रेगुलेट करके एयर मेंटेन करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा इंटर करेंगे और हम जाएंगे सेकंड नंबर ऑप्शन कैलिब्रेशन में और इंटर करेंगे और इसमें पासवर्ड 111 देंगे। तो ये कैलिब्रेशन में IR चैनल्स में हम आ गए। तो कैलिब्रेशन CO2 SO2, तो हमारी सिलेक्शन SO2 होगी क्योंकि हम फर्स्ट में SO2 को कर रहे हैं और सिलेंडर हमने SO2 का कनेक्ट किया हुआ है। इंटर कर देंगे। सेट स्पेन गैस वैल्यू जो कि हम इस पर सेट करेंगे, तो वो स्पेसिफिकेशन पे लिखी हुई होती है PPM में या मिलीग्राम में। उसके बाद हम सेट स्पेन गैस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है। जिस तरह स्पेन 213 मिलीग्राम सेट किया हुआ है। तो अगर हमने इस पर चेंजिंग करनी हो तो
स्पेन 1 में आते हैं और उसको एडिट करते हैं। इंटर करके हम एडिट करेंगे डाउन राइट लेफ़्ट एरो की मदद से। उसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि 312 करना है हमने, तो हम चेंज करेंगे, मगर हमारा स्पेन अभी 213 है। तो इसी तरह हम इंटर कर देंगे और एस्केप करके बैक आएंगे और सेट स्पेन गैस वैल्यू के नीचे स्टार्ट कैलिब्रेशन है, तो स्टार्ट कैलिब्रेशन पे इंटर करेंगे। कनेक्ट स्पेन गैस ऑप्शन आता है, तो सिलेंडर से ट्यूब को कनेक्ट करेंगे और रेगुलेटर से गैस खोलेंगे और 0.8 से 1.2 रोटामीटर पे सेट करेंगे और ये बटन जो कि कॉल पे था और मेजरिंग पे चेंज कर देंगे और रेगुलेटर से SO2 को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। जो कि रीडिंग मैंने बताई थी, ये सेंटर इसका बनता है रोटामीटर का 1.2, तो 1.2 पे हम सेट करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे हम कैलिब्रेशन के लिए, ताकि गैस जो स्टेबल हो जाए। उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे। ऑप्शन भी आता है कि व्हेन गैस स्टेबल देन प्रेस इंटर, तो हम इंटर करेंगे जब गैस स्टेबल हो जाएगी। तो अभी हम SO2 की कैलिब्रेशन कर रहे हैं। अब देखें कि ये मेजरिंग गैस और जो एक्चुअल आ रही है उसमें थोड़ा सा एरर होता है, तो उस एरर को कैलिब्रेशन करने के बाद वो एरर ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसकी पिक्चर निकालेंगे या रिकॉर्ड में रखेंगे जो हमें एज फाउंड कैलिब्रेशन मिली। उसके बाद फिर जो हमारे पास कैलिब्रेशन आ जाती है तो उस कैलिब्रेशन को रिकॉर्ड में रखते हैं। तो ये गैस की सैंपल इन और वेंट होता है। जो फर्स्ट होती है वो इन होती है और सेकंड जो है वो आउट होती है, जो वेंट होती है। तो अभी अब गैस स्टेबल हो गया है, तो उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे और कैलिब्रेशन डन हो गई SO2 की। तो देखें कैलिब्रेशन ओके का ऑप्शन आ गया। अब हम एस्केप करके बैक जाएंगे और दूसरे गैस सिलेंडर के लिए कैलिब्रेशन के लिए उसको सर्विस में लेंगे, कैलिब्रेशन पे लेंगे, ताकि हम दूसरी कैलिब्रेशन कर सकें। तो उसके बाद सिलेक्शन भी हमारी वही होती है, जैसे कि हमारे पास NO है तो NO का सिलेंडर हम उठाएंगे और NO का सिलेंडर कनेक्ट करेंगे। ट्यूब हम कनेक्ट करेंगे सैम्पलिंग वाली NO के साथ और उस गैस को सिलेंडर को कनेक्ट करके हम कैलिब्रेशन पे डालेंगे और वेट करेंगे स्टेबल होने के लिए। तो देखें कि रेगुलेटर को एहतियात से लगाया जाता है और वही सिलेंडर जो कि हमारा मौजूद है उस सिलेंडर को हम लगाते हैं कैलिब्रेशन के लिए और वेरीफाई किया जाता है कि जो सिलेंडर कनेक्ट किया गया है और वही सिलेक्शन सिस्टम से की गई है। जब प्रेशर लो हो जाए तो फॉल्ट इंडिकेशन आ जाती है। कैलिब्रेशन के लिए हम इंटर करेंगे और सेकंड नंबर ऑप्शन कैलिब्रेशन में जाएंगे, दोबारा हम इंटर करेंगे और कैलिब्रेशन IR चैनल को सिलेक्शन करेंगे हम। जैसे SO2 हो गया था, अभी NO करेंगे हम। तो अप डाउन एरो से सिलेक्शन चेंज करेंगे, जैसे हमने NO किया है और इंटर कर देंगे। सेट स्पेन गैस वैल्यू उस पर हम इंटर करेंगे, तो हमारे पास स्पेन 1 जो उसकी रीडिंग है स्पेन की वो आ जाती है। अगर वो स्पेसिफिकेशन शीट से मुख्तलिफ है तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, एडिट करेंगे और उसके बाद उसकी सिलेक्शन कर देंगे और इंटर करके उसके बाद हम एस्केप करके बाहर आएंगे और सेट स्पेन गैस वैल्यू के नीचे स्टार्ट कैलिब्रेशन होता है, उसको हम इंटर कर देंगे और कनेक्ट स्पेन गैस करेंगे और उसके बाद स्टेबल होने का वेट करेंगे और इंटर करेंगे। तो हमारी कैलिब्रेशन जो कि फर्स्ट एरर आ रहा है तो उसकी भी एक हम पिक्चर निकालेंगे एज फाउंड की। उसके बाद फिर हम इंटर कर देंगे, वही वैल्यू हमारी
सेट हो जाएगी स्पेन के। तो अभी देखें कि मेजरिंग और स्पेन हमारे दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि ये कैलिब्रेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम एस्केप से बाहर आ जाएंगे और वैल्यू हमारी स्क्रीन पे आ गई है सीमेंस की अल्ट्रामेड 23 पे। अभी हम दूसरा हमारा एनालाइज़र, उसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे। सेकंड नंबर एनालाइज़र पे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एनालाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो उसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे CO2 की, उसके बाद SO2 की कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो हम सिलेक्शन करते हैं कैलिब्रेशन में जाके। तो वो सिलेक्शन के जो गैस सेलेक्ट किया जाता है उसी के मुताबिक सिलेंडर इंस्टॉल किया जाता है, ट्यूब जो है वो इंस्टॉल की जाती है और वो गैस रोटामीटर पे एडजस्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने बताया था कि 1 रखना है, 1.2 रखें तो बेहतर है। उसके बाद हम इंटर करके सेकंड नंबर ऑप्शन कैलिब्रेशन में जाते हैं और जो हमारा पासवर्ड है 111, ये लेवल 1 पासवर्ड, जैसे मैंने बताया कि लेवल 1 पासवर्ड है, तो वो इंटर करेंगे हम। ये कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2222 पासवर्ड है। जिस तरह अभी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ से CO की, और CO का सिलेंडर हम इंस्टॉल करेंगे, ट्यूब के साथ कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू, स्पेन वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो देखा जाता है कि हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होती तो फिर हम इक्वल करके उसके बाद स्टार्ट कैलिब्रेशन पे इंटर करते हैं और वही गैस हमारी जो सैंपल आ रहा है वो कनेक्ट हो जाता है एनालाइज़र के साथ। एनालाइज़र उसको एनालाइसिस करता है और हमारे पास ऑप्शन आता है कि जब हमारा गैस स्टेबल हो जाए उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे। तो हम एज फाउंड, जैसे मैंने बताया था कि उसकी पिक्चर ली जाती है, उसके बाद कैलिब्रेशन के बाद भी उसकी एक पिक्चर ली जाती है जो कि हमें रिकॉर्ड में काम आती है। तो हम CO2 की कैलिब्रेशन कर रहे हैं, स्टेबल हो गया, उसके बाद हमने इंटर कर दिया और हमारी कैलिब्रेशन जो है वो ओके का ऑप्शन आ जाता है। अगर ओके ऑप्शन नहीं आता तो हम कैलिब्रेशन दोबारा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि ये कैलिब्रेशन ओके हो गई और हम इसके बटन से बाहर आते हैं और अगर यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है, अगर अलार्म है तो मेजरिंग बटन से वो अलार्म रिमूव किया जाता है। अगर नॉर्मल अलार्म है तो वो रिमूव हो जाता है और उसके बाद हमारा मेन मेन्यू आ जाता है और सिलेक्शन हम कॉल पे कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर लो हो तब भी फॉल्ट की इंडिकेशन आती है, टेम्परेचर लो हो तब भी फॉल्ट की इंडिकेशन आती है, या एनालाइज़र पे कोई सेंसिंग फॉल्ट आ जाए तब भी फॉल्ट की इंडिकेशन आ जाती है। तो हमें फॉल्ट ट्रेस करना पड़ता है कि फॉल्ट क्यों आ रहा है। अब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई और बटन से हम कॉल पे सिलेक्शन कर देंगे। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।